हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a बराबर आव्यूह है 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड इस प्रकार हो कि a डैश बराबर a इनवर्स तो x कोमा वाई तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो एक आव्यूह a का मान दिया हुआ है और हमें बताया हुआ है कि a डैश अर्थात a का जो परिवर्त है वो a इनवर्स यानी कि a के प्रतिलोम के बराबर है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कोई भी आव्यूह है p, ठीक है, उसको हम उसके प्रतिलोम से गुणा करते हैं तो p इनवर्स का जो मान है वो i अर्थात तत्समक आव्यूह के बराबर आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें संबंध क्या दिया हुआ है सवाल में कि जो a डैश है अर्थात जो a का परिवर्त है वो a के प्रतिलोम के बराबर है। तो अब दोनों और यहाँ पर हम क्या करते हैं a से गुणा कर लेते हैं तो a डैश बराबर में a गुणा a इनवर्स। तो अब देखो a गुणा a इनवर्स ये तो तत्समक आव्यूह हो गया तो a गुणा a डैश बराबर आ गया i। ठीक है, तो अब देखो a डैश हम ज्ञात कर लेते हैं। a तो दिया हुआ है तो a डैश कैसे ज्ञात करेंगे। जो ए में पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाएगी या हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्तंभ पंक्तियां बन जाएंगे। ठीक है, तो जो पहली पंक्ति है 0 2 y z ये पहला स्तंभ हो गया तो 0 2 y z। दूसरी पंक्ति है एक्स वाई माइनस जेड तो एक्स वाई माइनस जेड ये दूसरा स्तंभ हो गया। तीसरी पंक्ति है एक्स माइनस वाई जेड तो ये तीसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, तो ये आ गया ए डैश का मान, तो ये मान रख लेते हैं। तो ए का मान देखो क्या है यहाँ पर 0 2 y z एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, और ए डैश का मान हम निकाल चुके हैं 0 एक्स एक्स 2 y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड। ठीक है, और बराबर में क्या है तत्समक आव्यूह अर्थात ये क्या होता है 3 गुणा 3 का तत्समक आव्यूह कैसे लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 गुणा 3 के दो आव्यूह का गुणा कैसे करेंगे हम। ये जो पहले हमने लिखा है ए, इसकी जो पंक्तियां हैं ये ए डैश के स्तंभों से गुणा होगी, संगत अवयव गुणा होते जाएंगे और योगफल होता जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी अर्थात ए की जो पहली पंक्ति है वो ए डैश के पहले स्तंभ से गुणा होगी संगत अवयव। तो 0 0 से गुणा हुआ 0 आ गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास में 4 y² प्लस में z²। तो देखो 0 प्लस में 4 y² प्लस में z² ये आ गया। ठीक है, तो ये बन गया। फिर देखो 0 गुणा होगा x से तो 0 प्लस में यहाँ पर देखो 2y² माइनस z² तो 0 प्लस में 2y² माइनस z² ये हो गया पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर देखो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुणा होगी तो 0 x से गुणा हो तो 0 फिर माइनस 2y² प्लस में z² तो 0 माइनस 2y² प्लस में z²। ठीक है, फिर देखो x गुणा हुआ 0 से तो 0 बन जाएगा। फिर यहाँ पर 2y² माइनस z² तो 0 प्लस में 2y² माइनस z²। ठीक है, फिर देखो यहाँ से ये जो x है ये x से गुणा होगा तो x² प्लस y² प्लस में z² ये बन जाएगा तो x² प्लस y² प्लस में z²। फिर देखो फिर यहाँ पर क्या होगा ये जो x है x से गुणा हुआ तो x² माइनस y² माइनस z²। तो देखो x² माइनस y² माइनस z²। फिर देखो जो तीसरी पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा हुई तो x 0 से गुणा हुआ तो 0 तो माइनस 2y² प्लस z² माइनस 2y² प्लस z² और यहाँ पर 0 है। फिर देखो x से गुणा हुआ तो यहाँ पे x² माइनस y² माइनस z² तो x² माइनस y² माइनस z²। फिर देखो x से गुणा हुआ तो x² प्लस y² प्लस z² तो x² प्लस y² प्लस में z²। और ये जो मान है ये इकाई अवयव के बराबर है अर्थात 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अब देखो दो अवयव बराबर है तो इनके संगत अवयव जो है वो भी बराबर होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं 4y² प्लस z² का मान 1 के बराबर है, 2y² माइनस z² का मान 0 के बराबर है और माइनस 2y² प्लस z² का मान 0 के बराबर है। ये तो पहले पंक्ति के अवयवों को संगत अवयवों से तुलना करके लिखा है। फिर देखो
ये जो 2y² माइनस z² है ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। फिर x² प्लस y² प्लस में z² बराबर में 1 आएगा। फिर x² माइनस y² माइनस z² बराबर में 0 आएगा। फिर देखो माइनस 2y² प्लस में z² बराबर में 0 आएगा। फिर x² माइनस y² माइनस z² बराबर 0 आएगा। और x² प्लस में y² प्लस में z² 1 आएगा। तो यहाँ पे हमने तुलना करके लिखा है। अब देखो ये जो 4y² प्लस z² बराबर 1 है और 2y² माइनस z² बराबर 0 है, अगर इसको बोले हम समीकरण 1 और इसको हम बोलें समीकरण 2, तो अगर हम 1 प्लस 2 करें, 1 प्लस 2 करें तो यहाँ पर देखो 6y² और z² से z² तो शून्य हो गया, बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर y² का मान लिखें तो वो 1/6 आ जाएगा, या अगर y का मान लिखें तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 1/6, ठीक है। तो अब देखो y² का मान उठाकर हम क्या रखते हैं, 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा 2/6 बराबर में z²। तो z का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये 2/6 1/3 हो गया, तो z का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/3, ठीक है। अब z² और y² के जो मान है वो हम यहाँ पर उठाकर रख देते हैं। देखो x² प्लस y² प्लस z² बराबर 1 है, तो देखो x² प्लस y² प्लस में z² बराबर 1 है। तो यहाँ पर देखो x² प्लस में y² का मान हम क्या निकाल चुके हैं, 1/6 और z² का मान है 1/3। तो 1/6 प्लस में 1/3 बराबर में 1। तो यहाँ पर लैसा ले लेते हैं, तो x² प्लस में यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस में 2 बन जाएगा बराबर में 1। तो यहाँ पर देखो x² प्लस में यहाँ पर 3/6 बनेगा जो कि 1/2 हो गया बराबर में 1। तो x² का मान 1 माइनस 1/2 होगा, यानी कि 1/2। तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः x का मान आ गया 1/2 प्लस माइनस का। y का मान क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1 यहाँ पे वर्गमूल 6 आएगा। देखो यहाँ पे हमने वर्गमूल नहीं लगाया, वर्गमूल 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर में प्लस माइनस 1/√6 और z बराबर में क्या आ गया, प्लस माइनस 1/√3, प्लस माइनस 1/√3। तो ये हमारे उत्तर हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने x, y और z के मान ज्ञात कर लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।